तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 26 नवंबर 2021 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। आने वाला है नया बिजली कानून, बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी अब सरकार सीधे बैंक खाते में भेजेगी। आम जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार, साबुन सर्फ समेत नमकीन बिस्कुट वगैरह फिर हो गया महंगा। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, देश का सबसे गरीब राज्य है बिहार, दूसरे नंबर पर है झारखंड तो उत्तर प्रदेश है तीसरे नंबर पर। सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर आने वाला है नया कानून। इसे लेकर संसदीय सत्र में जल्दी पेश किया जाएगा एक नया बिल। खोजकर्ताओं ने फिर किया बड़ा कारनामा, वैज्ञानिकों ने खोजा है 30 फीट लंबे डायनासोर का कंकाल जिसका मुंह था बतख जैसा। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से है पूरी दुनिया में हड़कंप। भारत सरकार ने सभी राज्यों को किया है अलर्ट। साथ ही बीते 9 दिन के अंदर कोरोना से मरने वालों की संख्या में 121% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आने वाला है नया बिजली कानून, अब फ्री बिजली के दिन जाएंगे। सब्सिडी के पैसे अब सरकार सीधे बैंक खाते में भेजेगी, इसीलिए कंपनियां पूरा बिल वसूलेंगी। जी हां, भारत सरकार बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए बिजली बिल का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। इससे देश के करोड़ों बिजली ग्राहक सीधे प्रभावित होंगे। बिजली बिल को लेकर पहला बड़ा बदलाव यह है कि सरकार अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं देंगी, बल्कि अब इसे सीधे ग्राहकों के खाते में ट्रांसफर करेगी, जैसे रसोई गैस की सब्सिडी दी जाती है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी देश के कई हिस्सों में सरकार की तरफ से बिजली बिल पर सब्सिडी दी जाती है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक सब्सिडी के पैसे सरकार सीधे बिजली कंपनी को भेज देती थी, लेकिन नया कानून आने के बाद जो सब्सिडी के पैसे हैं वो सीधे ग्राहकों के खाते में आएंगे। इसी की वजह से इस बदलाव के बाद ग्राहकों को बिजली भरते वक्त पूरा बिल भरना पड़ेगा और फिर बाद में सरकार की तरफ से खाते में सब्सिडी की रकम भेज दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें इस नए कानून का सबसे बड़ा असर ये भी होगा कि मुफ्त बिजली के दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार बिल्कुल फ्री में बिजली नहीं दे सकेगी। हालांकि वो ग्राहकों को बाद में सब्सिडी दे सकती है। आसान सी भाषा में कहें तो जैसे राजधानी दिल्ली में कुछ यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री है, लेकिन इस नए कानून के आने के बाद अब ग्राहकों को पहले बिजली बिल भरना ही होगा और बाद में चाहे तो दिल्ली सरकार जनता के बैंक खातों में पैसे भेज सकती है। देश की जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार, साबुन सर्फ समेत बिस्कुट स्नैक्स हो गए हैं महंगे। जी हां, देश की बड़ी कंपनी एफएमजीसी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कई साबुन और डिटर्जेंट यानी कि सर्फ को महंगा करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि एचयूएल ने अपने डिटर्जेंट पाउडर पर यानी कि सर्फ के 1 किलो पैक की कीमत में 3.4% की बढ़ोतरी की है। आसान सी भाषा में कहें तो आधा किलो सर्फ पर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह से रिन बार और लक्स साबुन के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा एक और एफएमजीसी कंपनी ने अपने साबुन के दामों में बढ़ोतरी की है और वो है आईटीसी। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से फियामा सोप और जो विवेल साबुन आता है वो भी महंगा हो जाएगा। इस पर 9% की वृद्धि की गई है 100 ग्राम के ऊपर। दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि आने वाले दिनों में साबुन और सर्फ के दामों पर आपको पहले के मुकाबले कुछ रुपए ज्यादा देने होंगे। साथ ही आपको बता दें बीते रोज एक और खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि पार्ले कंपनी ने अपने बिस्कुट, रस और स्नैक्स वगैरह के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। जाहिर सी बात है इसकी वजह से आने वाले दिनों में जब दूसरी कंपनियां अपने बिस्कुट, स्नैक्स वगैरह के दाम बढ़ाएंगी तो लगभग सभी बिस्कुट, स्नैक्स, रस वगैरह महंगे हो जाएंगे। नतीजतन लोगों पर एक और महंगाई की मार पड़ेगी। देश में पहली बार 1000 पुरुषों पर है 1020 महिलाएं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने दी है राहत। जी हां, भारत देश के लिए सुकून की खबर है। पहली बार भारत की कुल आबादी में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई हैं। अभी हाल ही में बीते बुधवार को जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े यही बताते हैं। वैसे आपको बता दें अभी हाल ही में 2015 से 2016 के बीच यही सर्वे किया गया था, जिससे ये पता चला था कि 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं, लेकिन केवल 4 से 5 साल के अंदर ये वृद्धि देखने को मिली है और अब 1000 पुरुषों की आबादी पर 1020 महिलाएं हैं और ऐसा पहली बार हुआ है।
देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हुआ जारी। इससे पता चला देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं बिहार में। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर है झारखंड तो तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी कर दिया है। नेशनल इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहाँ की लगभग 52% आबादी गरीब है, यानी कि बिहार में आधे से भी ज्यादा लोग गरीब हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर गरीबी के मामले में है झारखंड, जहाँ पर कुल आबादी में गरीबों की संख्या 42.16% है, यानी कि आधी से थोड़ी कम आबादी गरीबी में है। इसी तरह से तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां की कुल आबादी की 37.79% लोग गरीब हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां पे गरीबों की कुल आबादी प्रतिशत के हिसाब से 36.65% है। वहीं आपको बता दें, इस मामले में केरल राज्य सबसे अच्छा है, जहां पर कुल आबादी गरीबों की प्रतिशत के हिसाब से 0.71% है। यानी नीति आयोग के इंडेक्स के मुताबिक केरल में 1% लोग भी गरीब नहीं है। बाकी से रिलेटेड सभी तरह की जानकारियां आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर इसे पढ़ा जा सकता है। सोशल मीडिया पर सरकार और कसेगी शिकंजा, संसदीय सत्र में पेश होगा नया बिल। जी हां, सोशल मीडिया को लेकर भारत में कानून तो बन गया है और कानून भी लागू हो गया है, लेकिन आए दिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिकायत आती रहती है। इनमें से ज्यादातर शिकायतें डाटा लीक और डाटा के गलत इस्तेमाल को लेकर आती हैं। इसके अलावा यूजर की ट्रैकिंग को लेकर भी लगातार शिकायतें आती रहती हैं। फोन चलाने वाले ज्यादातर यूजर की यही शिकायत रहती है कि जैसे ही वो अपने फोन में कोई चीज ब्राउज करते हैं तो इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया के अकाउंट पर उसी बारे में विज्ञापन दिखना शुरू हो जाते हैं जिस बारे में यूजर ने सर्च किया था। तो इन्हीं सब को देखते हुए अब भारतीय संसदीय पैनल 29 नवंबर को शुरू होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इसी संसदीय सत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसने के लिए नई रेगुलेटरी बॉडी बनाने की सिफारिश करेगी। जानकारी के मुताबिक नए नियम को तोड़ने वाली कंपनियों पर कमाई का 4% तक जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। संसदीय पैनल का कहना है कि भारतीय मीडिया के लिए जिस तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो उसी तरह से सोशल मीडिया के लिए भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि इन सभी पर नजर रखे। जाहिर सी बात है, जब सरकार सोशल मीडिया की कंपनियों पर सख्त कानून लागू करेंगी तो इसका असर कुछ न कुछ यूजर्स पर भी दिखाई देगा। वैज्ञानिकों ने खोजा 30 फीट लंबे डायनासोर का कंकाल। हड्डियों से पता चला कि इस डायनासोर का मुंह बतख जैसा था। जी हां, अमेरिका के मिसौरी में एक अज्ञात स्थान पर एक किशोर डार्क बिल डायनासोर का कंकाल मिला है, यानी कि एक ऐसा डायनासोर जिसका मुंह बतख जैसा था। जानकारी के मुताबिक जब तक सभी अवशेष इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक इस स्थान को गुप्त रखा जाएगा। बाकी जैसे ही पूरा कंकाल जमा हो जाएगा तो इसे आम जनता भी देख सकेंगे आने वाले दिनों में। लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी। एसबीआई ग्राहकों को मिलेगा घर बैठे सिर्फ 4 क्लिक पर पर्सनल लोन, साथ ही प्रोसेसिंग फीस भी होगी 0। जी हां, एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक बैंक ने कहा है कि वो अपने ग्राहकों को 0 प्रोसेसिंग फीस पर लोन मुहैया करवाएगा। ग्राहक इस लोन के लिए कभी भी किसी भी समय अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप आधी रात में भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए आपके पास योनो ऐप होना जरूरी है। बताया गया है इस ऐप के जरिए आप केवल सिर्फ 4 क्लिक में लोन की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, इस तरह की लोन की सुविधा कुछ चुनिंदा ग्राहकों के लिए है। इसकी ज्यादा जानकारी आप एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in वहां पर जाकर पता कर सकते हैं। या इससे भी आसान यह है कि आप सीधे योनो ऐप से अप्लाई करके देख सकते हैं। आई बड़ी खबर, 200 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन लॉन्च कर सकता है मोटरोला। जी हां, लेनोवो की स्वामित्व वाली कंपनी मोटरोला दुनिया का पहला 200 मेगापिक्सल कैमरे वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि मोटरोला के फोन में सैमसंग का 200 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। जानकारी मिली है कि मोटरोला के इस 200 मेगापिक्सल कैमरे वाले फोन की लॉन्चिंग 2022 यानी कि अगले साल जून जुलाई के महीने में हो सकती है। ट्रू कॉलर लेकर आ रही है वीडियो कॉलर आईडी समेत और कई शानदार फीचर। यूजर को मिलेगा बड़ा फायदा। जी हां, कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप यानी कि ट्रू कॉलर ने बीते गुरुवार को कहा है कि आने वाले हफ्तों में वो भारत में एंड्रॉइड फोन यूजर के लिए कुछ नए फीचर लॉन्च करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रू कॉलर इस्तेमाल करने वालों के लिए वीडियो कॉलर आईडी, कॉल रिकॉर्डिंग और घोस्ट कॉल, इसके अलावा अनाउंस कॉल जैसे कई प्रीमियम फीचर मिलने वाले हैं। कॉल रिकॉर्डिंग फीचर का तो साफ मतलब है कि इससे हम कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे। वहीं घोस्ट कॉल का मतलब ये हो सकता है कि आप अपनी आवाज को बदल सकेंगे एक डरावनी आवाज में। वहीं अनाउंस कॉल नाम का फीचर भी कुछ इसी तरह से काम कर सकता है। वहीं इसके अलावा अगर बात करेंगे कि वीडियो कॉलर आईडी फीचर क्या है, तो इससे जुड़ी ये जानकारी मिली है कि आप किसी छोटे से वीडियो को अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के नंबर पर सेट कर सकते हैं। फिर जब भी कभी उनका कॉल आया करेगा तो वही वाला वीडियो चलने लगेगा और आपकी रिंगटोन भी वही बन जाएगी।
साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का मिला नया वेरिएंट, इसकी वजह से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। भारत सरकार ने भी देश के सभी राज्यों को किया अलर्ट। जी हां, साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में तेजी से फैल रहे इस नए कोरोना वायरस वेरिएंट को लेकर चर्चा की है। जाहिर सी बात है, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसको लेकर हलचल चाहे किसी भी देश में हो, लेकिन सतर्क पूरी दुनिया हो जाती है। इसी की वजह से इस नए वेरिएंट के आने के बाद भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विदेशों से आने वाले लोगों की टेस्टिंग अच्छे तरीके से की जाए और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके सैंपल लेबोरेटरी में भेजे जाएं। भारत के 13 राज्यों में कोरोना का बड़ा अलर्ट। देश में 9 दिन के अंदर मौत की दर 121% बढ़ी है। बचाव के लिए भारत सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत दी है। जी हां, देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 9 दिनों का डेटा देखें तो मृत्यु दर में 121% तक की बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में 15 नवम्बर को देश भर में कोरोना की वजह से केवल 197 लोगों की जान गई थी, लेकिन केवल 8 से 9 दिन के बाद केवल एक दिन में 437 लोगों की जान गई है। बीते रोज एक बार फिर से मिले 9000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं 390 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 9000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,45,44,882 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,66,980 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 390 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,39,67,962 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,09,940 हो गई है। कोरियाई नौजवानों को नहीं भा रहा कुत्तों का मांस, फिर भी हर साल मारे जा रहे हैं 15 लाख कुत्ते। जी हां, दक्षिण कोरिया ने बीते गुरुवार को कहा है कि कुत्ते का मांस खाने को गैर कानूनी घोषित करने पर विचार करने के लिए वो कार्य बल का गठन करेगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में जो डॉग यानी कि कुत्ते हैं, उनका मांस भी धड़ल्ले से खाया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में देश के राष्ट्रपति मून जे-इन ने करीब 2 महीने पहले देश में कुत्ते का मांस खाने की सदियों पुराने आदत को बदलने पर विचार करने की पेशकश की थी। दरअसल खबर है कि दक्षिण कोरिया में कुत्ते का मांस बेचने वाले रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि जो युवा वर्ग है उन्हें कुत्ते का मांस कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। दम घोटू हवा के चलते देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में निर्माण कार्यों पर फिर लगा दी है रोक। श्रमिकों यानी कि मजदूरों को गुजारा भत्ता देने के दिए हैं निर्देश। जी हां, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दम घोटू होती हवा के मद्देनजर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है, यानी कि कंस्ट्रक्शन के काम पर। जानकारी के मुताबिक साथ ही अदालत ने राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी मजदूर है उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाए। कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखें अगली खबर में। राजधानी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क पर रहेगी पाबंदी। मजदूरों को राहत देने के लिए खातों में इतने पैसे देगी दिल्ली सरकार। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण के काम पर रोक लगा दी है। इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मजदूरों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें सीधे बैंक खाते में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने बनाया 258 रन 4 विकेट खोकर। डेब्यू मैच यानी कि अपने पहले मैच में शतक के करीब पहुंचे हैं अय्यर। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने 4 विकेट खोकर 258 रन बनाए। मैच की शुरुआत भारत के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के साथ हुई। दिन खत्म होने तक श्रेयस अय्यर 136 गेंदों पर 75 और रविंद्र जडेजा 100 गेंदों पर 50 के स्कोर पर नाबाद हैं, यानी अभी भी क्रीज पर जमे हुए हैं। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर का ये पहला मैच है। उन्होंने इस टेस्ट मैच से डेब्यू किया है।
सड़क पर जानलेवा लापरवाही का वीडियो हुआ वायरल। बिना देखे पेट्रोल पंप की ओर मोड़ी बाइक, पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने पति पत्नी दोनों को मारी टक्कर। जी हां, झारखंड के गुमला से एक हादसे का वीडियो सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। इससे वो दोनों उछलकर काफी दूर जा गिरे। जानकारी के मुताबिक घटना बीते गुरुवार दोपहर की है। यह हादसा गुमला बसिया रोड में किंदिर केला पेट्रोल पंप पर हुआ। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी, इतने ज्यादा भयानक हादसे के बावजूद भी पति पत्नी पूरी तरह सुरक्षित हैं। हज यात्रा 2022 के लिए 20,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं अप्लाई। पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल। हज कमेटी की इस पर हुई है मीटिंग। जी हां, हज 2022 की तैयारियों को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीनियर अधिकारियों के साथ बीते गुरुवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मीटिंग की। जानकारी के मुताबिक आने वाले 2022 में हज पर जाने के लिए लगभग 20,000 लोगों ने आवेदन किए हैं। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख जनवरी 2022 रखी गई है। जो भी लोग अगले साल हज पर जाना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का पूरा काम ऑनलाइन है। व्हाट्सएप का नया फीचर हुआ लॉन्च। यूजर अब खुद बना पाएंगे स्टिकर। किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। जी हां, अब व्हाट्सएप पर आप अपना तैयार किया गया स्टिकर किसी को भी भेज सकेंगे। कंपनी ने इसके लिए नया टूल जारी कर दिया है। हालांकि ये टूल अभी केवल व्हाट्सएप वेब के लिए आया है। आसान सी भाषा में कहें तो स्टिकर बनाने के टूल को आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप अपने पीसी या लैपटॉप वगैरह पर व्हाट्सएप वेब के जरिए इसे एक्सेस करेंगे। जानकारी मिली है कि यूजर किसी भी फोटो को लेकर उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके साथ ही में इमोजीज वगैरह लगाकर उसे स्टिकर में कन्वर्ट कर सकेंगे। आसान सी भाषा में कहें तो स्टिकर बनाने के लिए अब किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। आज 26 नवंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 26 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में, केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप में, आंतरिक कर्नाटका में, तटीय कर्नाटका में और रॉयल सीमा में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी तट पर छिटपुट यानी कि हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। संघ प्रमुख का बड़ा बयान। भागवत बोले, विभाजन से ना तो भारत खुश है और न ही इस्लाम के नाम पर इसकी मांग करने वाले। इसे निरस्त करना जरूरी है। जी हां, भारत और पाकिस्तान के विभाजन यानी कि बंटवारे को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस के चीफ ने बीते गुरुवार को नोएडा में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा है कि विभाजन यानी कि देश का बंटवारा कोई समाधान नहीं था। न तो इससे भारत खुश है और न ही इस्लाम के नाम पर इसकी मांग करने वाले। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे निरस्त करना जरूरी है, यानी कि बंटवारे को खत्म करना चाहिए। बिना किसी अप्रूवल के विदेशी बोर्ड के छात्रों को मिलेगा एडमिशन। सीबीएसई ने जारी किया नोटिस। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने विदेशी बोर्ड से पढ़ने वाले उन छात्रों जो सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी नोटिस जारी किया है। सीबीएसई ने घोषणा की है कि अब से विदेशी बोर्ड के छात्रों को सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए किसी बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये फैसला लिया गया है कोरोना की स्थिति को देखते हुए। बाकी इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले आज के मुख्य समाचार में हमने आपको बिजली कानून को लेकर जो बड़ी खबर बताई है, तो इसी को लेकर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बिजली बिल से जुड़ा ये कानून आना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डेटशीट हुई जारी। शीतकालीन स्कूलों में 17 दिसंबर से होंगी परीक्षाएं। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सत्र 2021-22 के लिए शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं 17 दिसंबर से शुरू करेगा। तीसरी और 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 दिसंबर से शुरू होंगी। साथ ही 5वीं और 8वीं वालों के लिए भी डेट शीट जारी कर दी गई है। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
सोने के दाम में फिर आई तेजी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, सोने का दाम एक बार फिर से बीते गुरुवार को 195 रुपए की बढ़ोतरी पर बंद हुआ। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 46,625 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 569 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 61,763 रुपए है। पिछले 31 दिन से नहीं बदल रहे पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बता दें ताजा भाव। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से लगातार 21 दिन से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 103 रुपए 97 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 86 रुपए 67 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, आज 26 नवंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।